नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कैलेंडर। ठीक है, रीजनिंग का जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है कैलेंडर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, वास्तविक रियल कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने सारा समझा दिया है। और जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो जाके पहले देख ले, जिनको एकदम नहीं आता। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, कुछ तरीके के क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उनको भी आज प्रैक्टिस के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन लगा के आपको पूरी की पूरी कैलेंडर खत्म हो जाए। उसके बाद आपको दोबारा कैलेंडर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पहला वाला तो मैंने बता ही दिया, टाइप रियल कैलेंडर में डेट निकालना। कुछ उसके भी क्वेश्चंस लेंगे एक दो आज, और दूसरे टाइप वाला भी देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समझा भी देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन जैसे इस तरह से आता है, सिंपल सा बात है। जैसे पूछेगा आज मंडे है, हिंदी इंग्लिश में मत जाइएगा, लैंग्वेज समझिएगा। वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, जिसको जिसमें समझ में आए उसमें समझिएगा। ठीक है, अगर आज मंडे है तो 61वां दिन कौन सा होगा। सिंपल सी बात समझ रहे हैं। उसने दो ही चीज दिया है, एक बोला है कि आज मंडे इतना पता है मुझे, और सीधे पूछ लिया 61वां दिन कौन सा होगा। ये मैंने उस पुराने वीडियो में भी समझा रखा है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा और टाइप के पूछेंगे। इसको कुछ मैटर था, मैं समझाना चाहता था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है एक हफ्ते में क्या होता है, 7 दिन होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में रिवाइज भी करा था, जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्लास में भी कि 7 दिन बाद जो 8वां दिन होगा वो सेम डे रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं संडे के बाद 7 दिन के बाद कोई नया डे आता है, नहीं आता ना। इन्हीं डेओं में 7 दिन में रिपीट होता है, हर 7 दिन एक दिन बाद आता है। अब संडे है यहाँ पे, तो 8वां दिन क्या होगा, 8th डे कौन सा आएगा, फिर से संडे रिपीट होने लगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। इसका कहने का मतलब ये हो कि 7वां दिन बाद 8वां दिन जो होगा वही डे होगा जिस डे से हमारा दिन स्टार्ट हुआ होगा। ये तो मैंने रैंडमली लिया, हो सकता है मंडे को 1 तारीख हो, तो हो सकता है वेंसडे को 1 तारीख हो, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा इसको बताने का मकसद क्या है, देखिए। अगर हम कह दें 10 दिन है, जैसे इसी को बढ़ा लें 9 10 11, कह दे आज संडे है, तो 9 तारीख को क्या पड़ेगा या 8 तारीख को क्या पड़ेगा, 8 तारीख को क्या पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे यहाँ पे पूछा है 8वां दिन या 61वां दिन, ये भी मैं बता चुका हूँ। आज संडे है तो क्या करोगे आप, जैसे 8 तारीख को पूछ रहा तो सीधे 8 से उठाते हो। ठीक, और हमने बता रखा कि सिर्फ 7 से डिवाइड करते हैं, वीकली रिपीट होने लगता है, तो 7 दिन बाद से रिपीट हो रहा है तो 7 से हम भाग देते हैं, तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1। बात देखिए, ध्यान दीजिए, 8वां दिन आपको यहाँ समझाने के लिए बताया, यहाँ संडे से शुरू हुआ, 8वां दिन कौन सा संडे है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जब भी हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो 1 आने का मतलब है कि सेम डे आ जाता है, सेम डे आ जाता है। नहीं, संडे से स्टार्ट हुआ, संडे आ गया। सपोज 9 तारीख का पूछता, सपोज यहाँ 9 पता है आपको, 9 को मंडे पड़ेगा। समझाने के लिए बता रहा हूँ, निकालने को ये समझा, एक बार दिमाग बैठ जाए फिर मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे 2-3 सेकंड में आंसर आता है, ये आपको पता ही पहले से ही। अब 9 तारीख का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 7 आया, 1 ही बार जाएगा, बट रिमाइंडर कितना है, 2 आया, तो 0। अब 7 के बाद क्या आएगा, 7 यहाँ खत्म हो जाता है, वहां से 2 दिन और चलिए आगे, 7 यहाँ खत्म हुआ ना, अब कितना रिमाइंडर है, 2 बचा, तो उसके बाद और बढ़िया पता ही आपको, 1 आता तो सेम डे आता है, यानी कि फिर संडे आता, 1 दिन 1 और 1 बार और चलना, 2 दिन चलना, तो संडे के बाद फिर कौन सा मंडे, यानी 9 तारीख को मंडे आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6 को ले लेते हैं। सपोज 6 होता, भाग देते तो 6 ही रिमाइंडर आ जाता है, क्योंकि 1 बार भी नहीं जाएगा, तो 6 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ 1 और होता तो 7 से पूरा कट जाता, 0 आ जाता है। ठीक, उससे पहले अब क्या आया, लेकिन 6 रिमाइंडर आ गया। तो ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर 0 होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ, जैसे 7 तारीख को क्या पड़ेगा, एक समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा,
7 तारीख को क्या पड़ेगा, तो 7 तारीख को अगर भाग देंगे, अगर आज संडे है तो 7 को क्या भरेंगे, एक बार जाएगा 0, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0। तो 0 आने का मतलब होता है कि जो शुरुआत हुई होगी उस डे का, जो वीक का पहला डे होगा उसी का आखिरी डे होता है 0। बात समझ में आई? जैसे कट गया ना, तो संडे से शुरुआत हुआ तो उसका आखिरी वीक का आखिरी दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा, ना कि संडे। तो 7वां दिन कौन सा होगा, जब 0 आता है तो लास्ट डे होता है वीक का, उसी वीक का लास्ट डे। यानी मंडे से शुरू होगा तो लास्ट कौन सा आता, संडे। संडे से शुरू हुआ तो लास्ट कौन सा आता, सैटरडे। और ट्यूसडे का शुरू होता तो क्या आता, मंडे। समझ में आ रहा है ना, जो लास्ट होगा उसके बाद वही नंबर आने वाला होता। तो 0 का मतलब समझ गए, अगर 0 आया तो एक दिन पहले, समझ में, अगर 0 आया तो एक दिन पहले वाला दिन आएगा, अगर 1 आया तो सेम डे आएगा, 2 आया तो 2 दिन और आगे जाएंगे, 2 दिन और आगे जाएंगे यानी वो आएगा, और 6 रिमाइंडर आए तो एक दिन और पीछे। कितना इसमें कम है, साथ में 1 कम है, 1 कम है ना यहाँ पे, तो एक दिन पीछे चले जाइए, सेम डे से एक दिन पीछे, 6वां में आएगा, ये आंसर आएगा। ये समझ रहे ना कैलकुलेशन, इस तरह से आपको निकालते हैं। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं फिर क्वेश्चन समझाते हैं आपको। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आज मंडे है तो 61वां दिन कौन सा है, जैसे 8वां दिन कौन सा है, 9वां दिन कौन सा है, तो सेम पूछा 61वां दिन पूछ रहा है, यानी कि 60 के बाद 61 दिन पूरा पूछ रहा है हमको। ठीक, पूरा ले लिया। अब कैसे पूछ सकता है, हो सकता पूछता 61 दिन के बाद वाला कौन सा दिन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी 62वां दिन पूछ रहा है। समझ रहे हैं, लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज का हेरफेर होता है, एक भी दिन गड़बड़ हुआ तो ऑप्शन में जो आपसे गलती होगी वो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, वो तो आपका चाहता है 1 नंबर चला जाए। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है 61वां दिन, यानी 61वां दिन ही लेंगे, ना 62 लेंगे ना 60 लेंगे। अब देखिए 61 दिन हमको पता चल गया और आज है मंडे। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करें, हमको अगर रिमाइंडर पता चल जाए तो हम इसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। 7 से डिवाइड करिए, कहाँ जाएगा, 7 8 56। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 5। समझ में आ रहा? अगर यही चीज 63 होता तो 7 9 63। सपोज एक एग्जांपल देखिए, समझते इसी क्वेश्चन करेंगे लेकिन साथ में पैरेलल समझते चलिए। अगर ये 63वां दिन पूछता तो 7 9 63 कट गया, यानी कि 0 रिमाइंडर आया। 0 रिमाइंडर आने का मतलब क्या होता, एक दिन आता तो सेम डे आता। 0 आने का मतलब जो दिन शुरुआत हुआ है उसी दिन के पीछे वाला दिन पूछ रहा है, यानी कि संडे होता। ये होता हमारा, अगर संडे होता, सेम डे होता तो मतलब 0 आ गया। 0 का मतलब समझ रहे ना, इस हिसाब से, क्योंकि 0 आ गया एक दिन पहले वाला डेट पूछेंगे। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो सेम डे हो जाता। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 5 बचा ना, तो इसमें अगर पूरा डिवाइड कर दिया जाए, अगर देखिए जैसे यहाँ से निकाल लिया, इसमें कितना कम है, 7 में से 2 कम है। अगर 2 और जोड़ देते 7 आता तो पूरा कट जाता। तो यानी कि हमको 2 दिन और पीछे चलना है, 2 दिन और पीछे चलेंगे। समझ गए ना, कितना दिन पीछे चलना है। 0 में क्या होता है, सेम डे से एक दिन पीछे चला, एक दिन अगर और जोड़ना होता तो कितना जाता है, एक दिन और पीछे जाता है। यहाँ 2 दिन है तो 2 दिन पीछे जाएगा। आप इसको थोड़ा सा कमेंट करिए, किसको समझ में आया, किसका आंसर क्या आता है, बताइए आप। समझ में आया आप लोग क्वेश्चन? जिन लोगों ने करना होगा तो कर दिया होगा, लेकिन मैं तो यहाँ से समझाऊंगा ही आपको। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिनका आंसर आ गया उन्होंने कमेंट कर दिया होगा। अब यहाँ पे आंसर निकालना सोचिए क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इससे पहले वाला दिन आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या 0 आया, 7 से कट गया तो कौन सा दिन आया, संडे है तो ये सैटरडे आता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 आता तो कितने दिन की जरूरत है, यहाँ पे 2 दिन की जरूरत है। यानी कि 0 भी जाएगा तो एक दिन पीछे जाएगा, फिर 1 तारीख और 2 तारीख है, एक दिन और पिछले जाइए, फिर 1 है, यहाँ पे 2 है संख्या तो एक दिन और ले आइए। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 1 और 2 और 0, तो एक दिन पीछे रहे। मैं समझाने के लिए समझ रहा हूँ, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। 5वां नंबर है तो हमको पता चल गया कि कितने नंबर पीछे जाना है आपको। ठीक, तो 0 पे आएगा तो क्या आएगा आपको, संडे 61वां दिन, और आपका 2 रिमाइंडर बच गया है, 2 चाहिए 0 लाने के लिए, तो क्या जाएगा आप सैटरडे, और पीछे जाइए तो फ्राइडे। नहीं समझ में आया होगा आपको, समझ एक क्वेश्चन और लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसका डे का आंसर क्या आएगा, फ्राइडे। जो लोग निकाल दिए होंगे उनको तो पता चल गया होगा फ्राइडे कैसे आया। इसको मैं डीप में समझा रहा हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने समझाया था, अगर 7 से भाग दे देते हैं तो जैसे हमने पूछा आज संडे है तो 7 से भाग चला गया तो 8वां दिन 8 तारीख को क्या है। ठीक, अगर 7 तारीख को क्या पूछेगा तो 7 से पूरा भाग चला जाता तो क्या आता, सैटरडे, यानी कि संडे के एक दिन पहले वाला डे।
अगर 0 रिमाइंडर बचा है तो एक दिन पहले वाला डे, एक रिमाइंडर अगर एक रिमाइंडर आता है तो एक दिन आगे वाला डे, 2 रिमाइंडर आता है तो 2 दिन आगे वाला डे, 3 रिमाइंडर आता है तो 3 दिन आगे वाला डेट। बट यहाँ पे क्या आया कि 2 दिन की कमी आ गई, तो 2 दिन पीछे जाएंगे। कैसे पीछे जाएंगे? एक 0 वाला से तो पीछे आ ही जाता है, एक यहाँ पे डेट एक यहाँ पे डेट, 2 बार और पीछे जाएंगे, ठीक है, तो 3 दिन पीछे हो जाता है, तो क्या आएगा? फ्राइडे। एक क्वेश्चन और लेते हैं फॉरवर्ड वाला, तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक इसको रब करने से पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो जो आपको, जैसे हमने पूछा 61वां दिन कौन सा है, तो जैसे यहाँ मैंने समझाया ना कि आप रिमाइंडर अगर जो कट जाता है वो वाला डेट ले लीजिए, जो कट जाएगा वो वाला डेट लीजिए। तो 63 कट गया तो यहाँ पे 0 आया ना, तो 0 आएगा तो क्या पता है, 0 आएगा तो एक दिन पहले वाला डे, यानी मंडे आया तो क्या आता है उस दिन? मंडे है तो संडे आएगा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आगे का निकाल लीजिए। अगर माइनस प्लस करने में गलत हो रहा है तो वो डेट ले लीजिए जो सीधे सीधे कट जाए, तो यहाँ पे संडे आ गया। बट हमको 2 दिन पीछे और जाना। देखिए यहाँ 61वां या 63वां है, 63वां में हमारा संडे आ रहा है, तो 61वां में ऑब्वियस सी बात है 2 दिन और पीछे चले जाइए संडे से, तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो एक सैटरडे आएगा, फिर एक आ जाएगा तो फ्राइडे आएगा। ऐसे निकालेंगे तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 63 में पूरा कट गया, यही माइनस प्लस समझा रहा, तो ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, भूल जाइए, सीधे वो निकालिए डेट जो आपको सिंपल सिंपल कट जाता है। जब कट जाएगा 0 आएगा तो एक दिन पहले वाला डेट आता है, और कितना हमने ज़्यादा स्ट्रेस में जोड़ के बढ़ाया था, जैसे 61 से 2 जोड़ा था तो 2 दिन पीछे चले जाइए, सैटरडे एंड फ्राइडे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको, आपकी सुविधा के लिए, फिर इसके बाद ये वाला टाइप खत्म कर देते हैं। देखिए पूछा क्या, आज थर्सडे है, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार है, तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिए, ये लैंग्वेज हमेशा पकड़िएगा। 59 दिन बाद, वहाँ 60वां दिन था, यहाँ 59 दिन बाद पूछा है, तो गलती से इत्तेफाक से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो फिर से 60वां दिन ही पूछ रहा है। 60वां दिन कौन सा? 59 दिन बाद कौन सा दिन होता है? 60वां दिन, यानी 60वां दिन तक लेंगे, वहाँ 61 था, यहाँ 60 दिन तक लेंगे, ठीक। अब देखिए, चलिए फिर से फटाफट अब डिवाइड करिए 60 को 7 से, 7 8 56, 56 आया। अब कितना शेषफल बचा? 4 बचा, तो 0 आता है, 1 आता है तो सेम डे, 1 आता है सेम डे, एक और रिमाइंडर बचा, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया तो क्या आएगा? थर्सडे। 4 है तो 4 बार लिखिए, ठीक। फिर आगे बढ़िए, थर्सडे के बाद फ्राइडे, ये तो मैं अपने से, मुझे तो पता ही चल गया कि क्या होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर एक बार और आएंगे संडे। बात समझ में आ गई? 4 रिमाइंडर आया तो 4 बार लिखा, तो सेम डे पहले में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखे, समझ में आ रहा है, यही वाला समझा रहा हूँ बार बार। थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन ऐसे आगे भी जोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? संडे। तो क्या आएगा? संडे। अब इस तरह का क्वेश्चन 20 बार 25 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी डेट मन में उठाइए, कैलेंडर उठा के देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन तैयार करिए, ठीक है। अब आइए दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप में एक ही क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 2 तरह का आंसर आएगा। देखिए, 1 जनवरी को फ्राइडे है, बात समझिएगा, 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो मार्च का पहला दिन कौन सा होगा? सीधी सी बात है, यहाँ मार्च का पहला दिन यानी कि 1 मार्च की बात कर रहा है। ये क्लियर हो गया आपको? पूछ रहा है कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, घुमा के कितना पूछे, आपको खाली फोकस करना है कि हमको एक्यूरेट डेट कौन सा पूछ रहा है, यही आपको निकालने आना चाहिए। 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो मार्च का पहला दिन कौन सा था? 5 का पहला दिन एक ही तारीख होता है, तो पहले मार्च को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। और दूसरी चीज देखिए, अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगर बीच में जनवरी के बाद फरवरी पड़ता है ना, तो फरवरी क्या होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों होता है, यानी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है। 2 क्वेश्चन कैसे बना? अगर यहाँ ये नहीं लिखा है कि पूछा नहीं है कि लीप ईयर 1 जनवरी, वो उस साल की बात कर रहा है कि जिस साल जनवरी को फ्राइडे है लीप ईयर का, तो मार्च का पहला दिन कौन सा होगा? एक क्वेश्चन ये बन गया। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि 1 जनवरी को फ्राइडे है नॉन लीप ईयर का, तो 1 मार्च को पहला दिन कौन सा होगा? 2 क्वेश्चन बन गए, तो हम दोनों इसी में समझा देंगे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों निकाल देंगे। अब देखिए, पूछा 1 जनवरी, तो चलिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31।
ठीक। फिर 1 जनवरी से पूछ रहा है कहाँ तक चलना है, 1 मार्च तक चलना है। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन होते हैं, 31 दिन। फिर फरवरी आइए, नॉन लीप ईयर दोनों लेके चलेंगे, तो हम 28 का पहले लेके चलते हैं, यानी नॉन लीप ईयर का, ठीक। फरवरी, और पूछा कितना है, मार्च तक। तो मार्च के कौन सा दिन लेना, 1 तारीख। समझ में आया। यहाँ पे भी हमको ऑड डे फाइंड आउट करना है, 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़िए, समझा रखा है मैंने, डायरेक्ट करता हूँ मैं। इसको 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 3। इसको 7 से भाग देंगे फिर कितना शेषफल आएगा, 0। और ये 1 है तो यहाँ 1 लिख रही है, तो जोड़िए कितना आएगा, 4 आया। अब 4 को देखिए, अब यहाँ फ्राइडे है 1 तारीख को, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आया, अगर कट जाता, अब यहाँ लिखिए 1 2 3 4, ये कौन सा दिन है, फ्राइडे का। ये कौन सा दिन है, सैटरडे का। ये कौन सा दिन है, संडे का। ये कौन सा दिन है, मंडे का। बात समझ में आए। 4 रिमाइंडर आया, 4 पर लिखा। 1 को कौन सा आता है, सेम डे आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। ये समझ में आ गया, अभी प्रीवियस समझाया, अभी समझाया था मैंने। तो इसका पहला क्वेश्चन नॉन लीप ईयर का क्या आंसर आएगा, मंडे। मंडे आंसर आएगा, यानी नॉन लीप ईयर का, ठीक। अब यही 29 ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, वही जनवरी कितनी, 31, बस फरवरी का 1 दिन बढ़ जाता है, 29 हो जाएगा। और मार्च को कब तक चलना है, 1 तारीख, 1 तारीख लिख लीजिए। अब देखिए, इसको भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3। इसको भाग देंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और ये 1 ही है, तो कितना आएगा, 4 3 2 5, 5 आया। बस यहाँ पे 1 2 3 4 और एक और लिख लीजिए, मंडे के बाद ट्यूसडे। आंसर ये आ जाएगा, लीप ईयर का। दोनों चीज समझ में आ गई। एक ही क्वेश्चन से आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिया। नॉन लीप ईयर पूछे चाहे नॉन लीप ईयर है, आपको यहाँ समझ में आ गया। आपको डे आइडेंटिफाई करना है, कब तक का पूछ रहा है, उसको हम जोड़ेंगे। और 7 से, या तो आप डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते थे, 30 31 28 1, तब 7 से भाग देंगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, या डायरेक्ट अलग अलग काट के भी वो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आ गया इसका आंसर। अब देखिए एक टाइप और देखते हैं। चलिए ये टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 27 मार्च 1995 को मंडे है, ठीक, मंडे है। तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, या कौन सा दिन था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, डे दे दिया है आगे का, अब पूछ लिया है पीछे का। कहानी समझ में आ रही है ना। 95 में दिया है और 94 का पूछ लिया है। हमेशा क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ के चलते हैं तो हमेशा आगे का पीछे से आगे के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, या तो हमको रिवर्स ऑर्डर में चलें, यानी 95 से 94 तक ले आए। 27 मार्च 1995 से पीछे आते आते 1 नवंबर 1994 तक चले, या इस तरह से कर सकते हैं। या तो फिर हम फॉरवर्ड वाला करें, जैसा कि मैंने बता रखा है। अब जैसे 1 नवंबर, जैसे फॉरवर्ड वाला कैसे करेंगे, 1 नवंबर 1994 क्या है इस दिन, नहीं पता मुझे, ठीक है। अब यही पूछ रहा, लेकिन यहाँ तो हमको पता है ना, इस दिन क्या है, मंडे है। तो जस्ट 1 साल पहले क्या होगा, 27 मार्च 1994 को क्या रहा होगा, बताइए। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ये लीप ईयर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई मतलब नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। तो हमें अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे 1 जनवरी को कोई दिन शुरू होता है संडे से, तो 1 जनवरी का अगला साल तो किससे शुरू होगा, मंडे से, यानी 1 दिन बढ़ जाता है। और लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है, तो ये ट्यूसडे होता है अगर लीप ईयर होता तो। बात समझ में आ रही। सेम यहाँ पे देखिए, अगर 95 यहाँ है तो 1 दिन पीछे आ जाइए, ये कौन सा दिन रहा होगा, संडे। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए, 27 मार्च 1994 को संडे है, तो 1 साल बाद यानी 27 मार्च 1995 को क्या आ रहा है, 1 दिन बाद, यानी मंडे आता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बन गया फॉरवर्ड वाला। अब हम 27 मार्च 1994 से चलेंगे आगे 1 मार्च 1994 तक, फॉरवर्ड वाला हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं या बैक तरह से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, अब मैं दोनों तरीके, एक तरीका तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड वाले तरीके से, ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड निकालिए, यहाँ 27 मार्च है, ठीक, 27 मार्च है, तो कितना दिन बचा मार्च में, 27 28 29 30 31, यानी 5 दिन बचा। समझ में आया 5 दिन कैसे बचा। अब चलिए नवंबर तक,
मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है जल्दी बताइए? 30। अप्रैल के बाद मई, मई कितने दिन का होता है? 31। मई के बाद जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर कहाँ तक चलना? 1 तारीख तक। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, समझ में आया? जोड़ा आप लोगों ने? तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, और डिफाइन 5 को 5 लिखिए, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 2 3 3 2 3 और 1। पूरा जोड़िए, या तो हम तो 7 से भाग करके छोटा कर लिए है। अब देखिए 5 2 7 खत्म हो गया, 3 2 5 2 7 ये भी खत्म हो गया, 3 3 6 1 7 ये भी खत्म हो गया। अब बचा कितना आपका? 3। पूरा जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए एक बार, कितना? 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 4 18 19 20 21, 21 का 21 1 22। ठीक, 220 को 7 से भाग दीजिए। देखिए समझा रहे हैं यहाँ पर 3 कैसे आया, हम शॉर्टकट कर दिए। 220 को भाग देंगे 7 से, 7 3 21 कितना? 1 0 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर है? 3। समझ में आया 3 कहाँ से आया? पूरा जोड़ के करिए या शॉर्टकट करिए। अब 3 आया। अब यहाँ से चलिए हमारा क्या आता है? अब यहाँ लिखिए 1 2 3 रिमाइंडर आ गया। तो हमारा दिन कब से शुरू हुआ? अब इसको हटा दिया, क्वेश्चन मैंने बदल के अब ये क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हमने यहाँ से उठा के यहाँ वाला निकाल लिया। अब यहाँ से हम आगे चल रहे थे। 3 आया तो संडे है, तो 1 को क्या पड़ेगा? संडे। 2 को दूसरे दिन क्या पड़ेगा? मंडे। 3 रिमाइंडर आ गया तो तीसरे दिन क्या पड़ेगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार आएगा, मंगलवार। आंसर आ गया होगा आपका। तो फॉरवर्ड तरीका आपको बता दिया ना मैंने कि एक दिन आप रिवर्स में चाहिए, जो साल का कैलेंडर चलता है उसको रिवर्स में पलट लीजिए, फिर फॉरवर्ड निकालिए, या तो ऐसे निकालिए जिसको जैसा सुविधा हो। अगर मुझे निकालना हो तो मैं तो रिवर्स ही निकाल देता है, तो रिवर्स को भी समझाते हैं। इस क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से भी कर लीजिए, पूरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ये वाला समझ गया फॉरवर्ड वाला कैसे निकला? स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा के रिवर्स तरीके से बताते हैं आपको। चलिए इसको हम रिवर्स ऑर्डर में करके चलते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हमको ये पता है, ठीक, अब हमको 94 का निकालना है। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें, यानी 94 से लेके निकालें 27 मार्च तक कितने दिन होते हैं, तो उसमें हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा तो रिवर्स में जोड़ देंगे। जैसे नॉर्मल होता है तो रिमाइंडर, अगर अभी इसको निकाल लेते उसके बाद समझाते हैं। देखिए 1 नवंबर 94 से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 27 मार्च 1995 तक चलेंगे। अब देखिए 1 नवंबर से आगे बढ़िए, पूरा नवंबर है, 1 तारीख को तो पूरा नवंबर है, तो यानी कितने नवंबर कितने महीना होता है? 30। बात समझिएगा, दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं आपको। नवंबर कितना है आपका? 30। आगे बढ़िए, दिसंबर भी लेंगे, चलना है मार्च तक। दिसंबर कितना होता है? 31। खत्म, 94 का महीना खत्म। और उसके बाद दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी, यानी 95 शुरू हो गया। जनवरी कितना होता है? 31। फरवरी आइए, अब क्या ये लीप ईयर है 95? नहीं, तो फरवरी कितने की रही होगी? 28। बात समझे, लीप ईयर नॉन लीप ईयर समझा दिया बार बार, इसमें टाइम मत वेस्ट करवाइए, ठीक है। अब देखिए कहाँ तक चलना है, अब फरवरी हो गया, अब मार्च चलना है। मार्च का कौन सा डेट को निकालना है? कौन सा डेट पता है हमको? 27, यानी 27 दिन यहाँ पे और हो गया। पूरा तो लेंगे नहीं क्योंकि 27 तारीख तक स्टॉपेज है। इसको जोड़िए या तो शॉर्टकट करिए। ये कितना है? 2, 7 से भाग देंगे, ये कितना आएगा? 3, ये भाग देंगे कितना आएगा? 3, 7 चौक 28 से पूरा कट गया तो ये 0, और ये 27 पूरा ले लीजिए। अब देखिए 3 3 6 पूरा ही जोड़ देते हैं, आपको समझने में थोड़ा समस्या आती है। अब मुझे निकालना होता क्या हो? 3 3 6 2 8 है, यानी 7 इधर चला गया तो 1 बचता, ये 1 इधर जोड़ोगे ये भी 28 है, यानी 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। निकाल दे, जोड़ के दिखाई दे आपको। 3 2 5 3 8 8 7 15, 2 1 3। अब 35 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 5 35, कुछ बचा? 0। रिमाइंडर कितना है? 0, इसीलिए मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ। 0 रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब देखिए जब हम लोग फॉरवर्ड चलते थे, 0 रिमाइंडर आता था। जैसे आज संडे है तो रिमाइंडर 0 आया, तो एक दिन पहले वाला आता था कि नहीं आता था? यानी सैटरडे आता, सामने फॉरवर्ड चलते हैं, और 1 आ जाता तो सेम डे आता था। 0 पे सैटरडे, 1 पे संडे,
2 पे मंडे, समझ में आ रहा है। बट यहाँ हम लोग कहाँ गए हैं, रिवर्स में आए हैं, तो अब यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे बैकवर्ड की जगह पे अब वहाँ पीछे जाते थे, यहाँ आगे जाएंगे, तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। अगर यही हम लोग फॉरवर्ड बैक रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाते तो मंडे के जगह पे क्या आता, संडे आता, अगर 0 रिमाइंडर आता। बट हम लोग कैलकुलेशन पीछे से आगे के, क्योंकि दिन मंडे दिया है, अब हम लोग 94 में निकालना है, तो अब रिवर्स आ रहा है ना हम लोग, तो रिवर्स में क्या आएगा, उल्टा चलेगा। 0 आता तो एक दिन बढ़ा के, यानी मंडे है तो ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे है, थर्सडे मत पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ मैंने ट्यूसडे लिखा है, ट्यूसडे है, ठीक। तो जैसे 0 आता तो क्या होता था, अगर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं तो ट्यूसडे, 1 आएगा तो और आगे बढ़ के चलते हैं तो क्या आता, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर 2 आता रिमाइंडर बचता तो क्या आता, थर्सडे। रिवर्स में रिमाइंडर रिवर्स कैलकुलेट करेंगे और फॉरवर्ड में बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, सेम चीज उल्टा कर देंगे। जब दिन उल्टा निकाले हैं तो रिमाइंडर को भी उल्टा निकालेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। जिसको आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से निकालिए। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। इसको रिवर्स को हमने फॉरवर्ड कर लिया, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट किया, और या तो जैसे क्वेश्चन दिया रखा हम लोग डायरेक्ट रिवर्स में निकाल लिया। रिवर्स में थोड़ा छोटा पड़ गया था, फॉरवर्ड में ज़्यादा निकालना पड़ गया था, एक दिन और कैलकुलेट करना पड़ा था। बात समझ में आ गई। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। कोई क्वेश्चन जो ना है हमको बताइएगा, बताते हैं कैसे नहीं आता आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा हम लोग रियल कैलेंडर का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको जो इच्छा हो वो ले लीजिए। हमने एक ऐसे रैंडम नंबर ले लिया। 2 जुलाई 1984 का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, पास्ट है ना, तो पास्ट की बात कर रहा, कुछ नहीं डेटा। ये तो मैंने कैलकुलेशन करना बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रखा है। इसको बस एक इसी वीडियो में इंक्लूड करना था, तो एक वीडियो मैंने ले लिया। चलिए ब्रेक करें। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख के आएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इसको ब्रेक करिए, ठीक है। हमको क्या क्या निकालना है, मेनली हमको इसको ऑड डे निकालना है। ऑड डे निकालेंगे, ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, दिन। अब इसको ब्रेक करिए। लीप ईयर नॉन लीप ईयर भी पता कर लीजिए इसमें। अब 1984 है तो ब्रेक करिए, 1600 में ब्रेक कर सकते हैं, फिर 300 में ब्रेक करिए। 84 तक जाना है तो 83 साल तक कंप्लीट है ना। 84वां इसलिए कंप्लीट नहीं है कि 2 जुलाई पे ही खत्म हो जा रहा है। 83 तो पूरा कंप्लीट है, 31 दिसंबर तक है वो, ठीक। तो यहाँ 83 लेंगे। समझ आया, समझा दिया, फिर से बोल दिया मैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। 1600 में लीप ईयर 400 से भाग दीजिए, कितना लीप, 0, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। 300 में लीप ईयर कितना होता है बताइए फटाक से, 1 बता रखा है मैंने। 100 पे कितना होता है, 5। 300 पे कितना, 200 पे कितना होता है, 3। 100 पे कितना होता है, 1, ठीक है। वहां से निकलता है ये। आगे बढ़िए। अब आया 83 साल, 1983 की बात कर रहा है। अब इसमें हमको कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे, तो पता करिए लीप ईयर कितने हैं। किससे भाग देंगे हमको 83 को, 4 से, बता रखा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 0 और 3 बचा तो 0, 20, 20 चौका 80, बाकी रिमाइंडर 3 बच जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 84 साल में, 83 साल में 20 साल ऐसे रहे होंगे जो लीप ईयर होंगे, यानी कि आपका 366 दिन वाला। तो एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 2। नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1, पता है ना। तो 20 हो गया। अब अगर 83 में से 20 साल हमारे लीप ईयर निकल गए तो माइनस कर देंगे तो हमको नॉर्मल ईयर पता चल जाएगा ना। तो कितने नॉर्मल ईयर आएगा, 63, ठीक। तो हमको अब आगे बढ़िए। तो 83 में से यहाँ पे निकालिए, इसको हमने ब्रेक कर लिया। और तो लीप ईयर कितने आ गए आपको, 20। तो एक 20 है ना, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, ऑड डे होते हैं 2, तो कितने ऑड डे हो गए, 40। समझ में आ गया। और नॉर्मल लीप ईयर कितने हैं, 63। कितने ऑड डे होते हैं एक नॉन लीप ईयर में, 1, कितने हो गए, 63। ये हमारे निकल गए ऑड डे, ठीक। अब हम जुलाई तक भी चलेंगे, लेकिन समझ लीजिए इसको। अब कहाँ तक चलना है, 83 का काम खत्म, अब 84 की चलिए। 84 कहाँ तक चलना है, 2 जुलाई तक चलना है। तो 2 जुलाई में आइए, जनवरी, फरवरी। अब देखिए 84 क्या लीप ईयर है कि नहीं है ना। तो फरवरी कितने की हो गई, 29। मार्च आइए 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30,
और जुलाई कहाँ तक चलना है, 2 जुलाई, ठीक। तो 2 ही तारीख तक रोक लेंगे, जहाँ तक चलना वहीं तक लेंगे। इसको ऐसे जोड़िए चाहे वैसे जोड़िए, फटाफट जोड़िए, कितना आएगा 3 1 3 2 3 2 और 2, 3 2 5 2 7, 3 3 6 1 7, कितना बचा रिमाइंडर 2, तो 2 यहाँ और जोड़ लीजिए। बात समझ में आ गई। अब इसको जोड़िए पूरा, कितना बचा इसमें 3 1 4 2 6, 6 4 10 1 नहीं 3 2 5 1 6, 6 4 10 106, 106 को फिर 7 से डिवाइड करिए, कितना ऑड डे आता है 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, कितना 1 आने का मतलब क्या होता है बता रखा है मैंने ना। संडे 0 होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे क्या होता है 2 होता है, और वेंसडे कितना होता है 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। तो कितना हमारा रिमाइंडर लास्ट में बचा 1, कितना बचा हमारा रिमाइंडर 1 पे कौन सा दिन आएगा मंडे। ये तो बता रखा है, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, आप जाके समझिए चीज़ों को कि बार बार लिखेंगे टाइम लगता है, जो बच्चे पढ़ रखे उनका भी टाइम वेस्ट होता होगा आप लोग समझाने के चक्कर में। जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग समझ गए वहाँ समझ गए। 1 का मतलब क्या होता है मंडे, तो 1984 कौन सा दिन होगा मंडे, निकालना समझ में आ गया। ऑड डे का खेल है, या तो सारा एक बार जोड़ के कर भाग दीजिए तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, भाग देंगे छोटा छोटा तो ज़्यादा वो हो जाता है। हमने क्या फटाफट काट लेते हैं, यहीं छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसका भी एक क्वेश्चन है कि हमने रिपीट करवा दिया। अब मन चाहे अपना डेट ऑफ बर्थ निकालिए, किसी दिन को किसी की जीवनी निकालिए, जैसे किसी का महात्मा गांधी का जन्मदिन का पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने 15 अगस्त तो बता ही रखा है, 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, या 29 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था जब संविधान की कुछ विधियाँ लागू हुई थी, जिसको संविधान दिवस मनाते हैं। ऐसे करके निकालिए, अपना डेटा बर्थ निकालिए, अपने फैमिली का निकालिए, अपनी मम्मी का निकालिए, फादर का निकालिए, बहन का निकालिए, जिसका मर्जी उसका निकालिए, और थोड़ा गेम की तरह खेलिए, ठीक है। एक दूसरे का बर्थडे बता के फटाफट पूछिए कौन सा दिन पैदा हुआ था वो, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और 3 ही सेकंड से 4 सेकंड में लगा सकते हैं आप। ये तो बार बार बता रखा है मैंने कैसे लगा सकते हैं इसको, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना ही हो, तो समझाने में टाइम लगा मुझे, ठीक है। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ, ये मेरे बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब मुझे लगा कि इस तरह का नया क्वेश्चन है, ये आ सकता है और इस तरह का घुमा के भी पूछा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी शताब्दी मतलब सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन कौन सा है, ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे और संडे। यानी कि ट्यूसडे कौन सा होता है, मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और रविवार। शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से कौन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश वाले समझ लें, लैंग्वेज समझने के लिए मैंने इंग्लिश लिखा है, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कांट बी आइदर। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। अब देखिए सेंचुरी का कहानी भी समझ लीजिए। सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो 100 से डिवाइड हो जाएगा, जो 100 का मल्टीपल होगा वही होता है सेंचुरी, ठीक है। जैसे अब 100 भी एक तरह का सेंचुरी है कंप्लीट, 2000 भी सेंचुरी है, 1100 भी सेंचुरी है, 2200 भी सेंचुरी है, 1500 भी सेंचुरी है, 1700 भी सेंचुरी है। मतलब समझ रहे हैं 100 के मल्टीपल में, या 1600, 1300, 1200, 1100, 700, 900, 500, 600, 100, 200, मतलब 100 के मल्टीपल में हो। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सेंचुरी का वो नहीं हो सकता ये डे। अब देखिए सेंचुरी को समझाने के पहले ये क्वेश्चन का आंसर ना पहली वीडियो में ही छुपा है, मैंने बता भी रखा है। बस ये लैंग्वेज ऐसे पूछा है तो लोगों को समझाने के लिए मैंने सोचा समझा दूँ। जैसे 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी को तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर पता चल जाता ना, ऑड डे पता चल जाए, लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे, सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर 1600 की बात करें 400 से डिवाइड करें कट जाएगा, तो लीप ईयर इसमें ऑड डे कितना आएगा, लीप ईयर होगा ऑड डे कितना आएगा 0, लीप ईयर होगा तो ऑड डे भी 0 ही होगा, ठीक। समझ रहे ना मेरी बात क्या कर रहा हूं, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, ऑड डे 1600 को 400 से भाग देंगे तो क्या आएगा, निकलेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जब 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी में तो हमारा पता चलेगा नंबर ऑफ ऑड डे। 1600 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ऑड डे, पूरा कट जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, अगर हम 400 को डिवाइड करेंगे, एक एग्जांपल लिया, 400 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 0, 800 को करेंगे तो 0, 1200 को करेंगे तो 0, 1600 को करेंगे तो 0, 2000 को करेंगे तो 0। बट यहाँ अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे अगर 500 होता तो, 600 होता तो, 700 होता तो, ठीक, 300 होता तो, 200 होता तो, 100 होता तो, ये तो नहीं कटेंगे ना 400 में, कुछ ना कुछ। जैसे 500 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 100। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहे तो हम उधर लिख देंगे, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब 400 को 600 को डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 2। 700 को रिमाइंडर करेंगे तो कितना आएगा, 300 रिमाइंडर आएगा। 300 को डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी 300 कम ही है तो 300 आएगा रिमाइंडर। 200 को करेंगे तो 200 ही आएगा, 100 को करेंगे तो 100 ही आ रहा रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ समझिए, 100 साल ऐसा है, 200 साल ऐसा है और 300 साल ऐसा है और ऐसा है जो 400 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद के नंबर जो भी होंगे ना डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ 500 ले लें तो 500 भी डिवाइड होगा 400 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100। तो यानी 100, 200, 300 ऐसे नंबर आएंगे जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और जो डिवाइड हो रहे हैं जिनका रिमाइंडर भी कितना बच रहा है, 100, 200 या 300 ही बच रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस हिसाब से हमको क्या पता चल गया कि जो 100 सेंचुरी है, 200 वाली सेंचुरी है, 300 वाली सेंचुरी है, इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी रिमाइंडर यही खुद में ही रिमाइंडर है। और मैंने बता रखा है 100 साल में रिमाइंडर कितना होता है, बताइए, 5। इसको ऑड डे, जिसको हम रिमाइंडर बोल रहे हैं उसको ऑड डे समझिए। 100 साल में पता चल गया ना, 400 क्यों नहीं ले रहे हैं, 400 कट जाता है। 500 क्यों नहीं ले रहे हैं कि 400 से कट करके 100 रिमाइंडर बच रहा है। यानी 100, 200, 300 ऐसे हैं जो उसके आगे उससे छोटा रिमाइंडर नहीं हो पा रहा है। तो 100 में कितना आएगा ऑड डे, 5। 200 में कितना ऑड डे आता है बताइए, बता रखा है 3। और 300 में कितना आएगा, 1। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो एक नंबर है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 0 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये समझा रखा ना पहले वीडियो में ही। जितने रिमाइंडर आते हैं, ठीक है, जो डेट आता है वही, जैसे इसमें अगर किसी डेट में एक रिमाइंडर आ गया, ऑड डे आ गया, तो 1 नंबर वाला डेट आता है। पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया, यानी संडे आएगा। 4 बज गया तो थर्सडे आएगा, 5 बज गया तो फ्राइडे आ गया। बता रखा है, ठीक है, बस यहाँ समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। और देखिए 0 के लिए संडे, तो यहाँ एक और ले लेते हैं। चलिए जैसे सब ले लेते हैं। अगर 400 होता तो कितने रिमाइंडर आते हैं, सेंचुरी में कितने रिमाइंडर आते हैं, यानी ऑड डे कितने आते हैं, 0। ये भी लेके चलते हैं। अब देखिए 5, 3, 1 और 0, यही आते हैं सेंचुरी में लास्ट डे। बात समझ में आ गई। अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, समझ में आया आप लोगों को। जैसे हमारा जो रिमाइंडर बचे हैं, जैसे 5, 3, 1, 2, तो किसी भी शताब्दी का, ये सेंचुरी ही निकाल लेना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यही ही होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा पूछा, अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन कौन सा होता है पहले वो पता करना है। 5 नंबर कौन सा है, फ्राइडे, यानी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे होता है, हो सकता है। 3 नंबर ऑड नंबर, बुधवार यानी वेंसडे, यानी बुधवार भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। 1 नंबर, 300 से 1 नंबर, 1 नंबर कौन सा है, मंडे, तो मंडे क्या होता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे भी हो सकता है। और 0 मतलब संडे, यानी कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन संडे भी हो सकता है। यानी कि संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन क्या होते हैं, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। बच गया कौन सा अंतिम दिन नहीं होता है, देखिए कौन कौन सा बच जाता है, ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन ऐसे हैं जो हमारा अंतिम दिन नहीं होता है, ठीक। और ऑप्शन भी मान लीजिए यहाँ पे क्या देखिए, संडे है, कांट बी आइदर, नहीं हो सकते हैं। कौन सा नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है संडे, बता रखा संडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, मंडे ऑप्शन में नहीं है तो सीधे ऑप्शन देखो ट्यूसडे ये है, यानी कि ये हो सकता है, ये मतलब नहीं हो सकता, नेगेटिव में निकाला है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये
और क्या आएगा, थर्सडे भी नहीं हो सकता और सैटरडे भी नहीं हो सकता। तो यानी आंसर अगर ऑप्शन बना है तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ए बी और सी, ए बी और सी, यानी तीनों आएगा आंसर। ऑप्शन में लास्ट में आंसर ये आएगा। और कौन सा नहीं हो कौन सा होता है जो कि इसके हिसाब से नहीं है, संडे। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ट्यूसडे है, सैटरडे है, संडे है, जैसे ये हमने समझा दिया ना सेंचुरी वाइज, 100 200 300 400, 5 नंबर यानी कि फ्राइडे, संडे, मंडे और वेडनेसडे, ये है जो किसी भी सेंचुरी के अंतिम दिन हो सकते हैं। जो बच जाएगा वही नहीं होते हैं। तो वही पूछा कौन से नहीं होते हैं, तो जो बचा हुआ वही नहीं होते हैं, ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे। इत्तेफाक से तीनों ऑप्शन है, तीनों ही नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? संडे छोड़ दीजिए बस। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह के हमने क्या हुआ, कैलेंडर के सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने कोशिश किया खत्म हो जाए। और बाकी वो छोटे छोटे से हैं जो आपको वो तो जो भी है बड़े बड़े क्वेश्चन थे, आप उसी से रिलेट करके सारे क्वेश्चन निकालिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग रीजनिंग की बहुत सारे क्लासेस चलेंगे जो हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इसको पढ़े हैं और बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का हो या हिंदी का हो या हमारे एग्जाम गंगा से कोई भी आपको वीडियो मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।